फ्रेंड्स हम जैसे भी हल्के हाथ से धोते जा रहे हैं आप देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस इसकी टूटते जा रही है, क्योंकि जंग में इसकी लेग्स जो हैं सड़ चुकी हैं, इनको गिराना नहीं है। फ्रेंड्स ये इंडक्शन हमने आप सभी को इंडक्शन रिपेयरिंग का काम सिखाने के लिए कबाड़ से उठा के लाए हैं, और जिस स्थिति में लाए हैं सेम उसी स्थिति में हम आपको दिखा रहे हैं। ये कंट्रोल पैनल, इसकी स्थिति आप देख सकते हैं। सभी स्विच इसके जंग में सड़ चुके हैं और इसके सभी जंपर वंपर रेजिस्टेंस वगैरह जंग में सड़ चुके हैं। इसी को आज हम रिपेयर करके आपको दिखाएंगे। पीछे से भी आप स्थिति इसकी दे सकते हैं। इसमें काम भी किया गया है, ये देखिए स्विच चेंज किए गए हैं, कुछ काम किया गया है। नहीं रिपेयर में आया तो फिर बाद में साइड रख दिया गया है। ये देखिए कुछ नीले कलर के हैं, कुछ ब्लैक कलर के हैं। इसमें स्विचेज चेंज किए गए हैं। चलिए हम पीसीबी का भी स्थिति देख लेते हैं। ये स्क्रू भी इसके अंदर पड़े हैं, फैन भी सब लगा हुआ है। ओ भाई ये पीसीबी का स्थिति भी आप देख सकते हैं। इसमें भी सभी जंपर्स जंग खा के सड़ चुके हैं। ये पार्ट्स भी उखड़ा हुआ है। और पीछे से हम देखते हैं तो फ्रेंड्स आप पीछे से पीसीबी को देखिए। पीसीबी में कहीं कोई वर्क नहीं किया गया है, एकदम फ्रेश पीसीबी है, एकदम फ्रेश है। एक सोल्डरिंग भी नहीं मारा गया है इसमें। लेकिन ये जंग आके पड़ा, ये देखिए पानी वानी इसमें भरा होगा, बाहर पड़ा होगा, तो ये सब जंपर सड़ गए हैं। तो उम्मीद करते हैं मदरबोर्ड अपना सही है और जो काम किया गया था वो कंट्रोल पैनल में है, और कंट्रोल पैनल में इतनी बुरी स्थिति है, इसको हम रिपेयर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इस कंट्रोल पैनल को बढ़िया से वॉश कर लेंगे ताकि हमें सभी लाइन ट्रैक वगैरह सब अच्छे से क्लियर दिखाई दे। और मदरबोर्ड को भी हम आज धो देंगे, पूरा बॉडी वॉडी सब मैं धो के और टेबल पे इसको लेके आता हूँ। तो फ्रेंड्स हम पीसीबी को क्लीन कर रहे हैं ताकि हमें जो प्रॉब्लम है क्लियरली नज़र आए। अच्छे से वॉश कर लेना है, धूल डस्ट इसमें, और हल्के हाथ से करना है, कोई पार्ट्स जबरन न उखड़े। अगर ये नॉर्मल वॉश में हो जा रही है तो ठीक है, नहीं तो आप अगर चिकनी है, डस्ट जो इसमें चिपकी है वो चिकनी है, तो आप इसमें साबुन से भी धो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स हम जैसे भी हल्के हाथ से धोते जा रहे हैं आप देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस इसकी टूटते जा रही है, क्योंकि जंग में इसकी लेग्स जो हैं सड़ चुकी हैं, इनको गिराना नहीं है, अपने पास रखते जाना है ताकि वैल्यू अपने को समझ में आते रहे, नहीं तो मेहनत बढ़ जाएगी। फिर इसका जो टूटता है वो सब तोड़ ताड़ के मैं इसको क्लीन कर ले रहा हूँ। उसके बाद मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो फ्रेंड्स हमने अच्छे से क्लीन करने की कोशिश की, लेकिन ये कुछ रेजिस्टेंस टूट गई हैं, और ये जो रेजिस्टेंस और जंपर लगे थे इनके नीचे की गंदगी अभी साफ़ नहीं हो रही है। तो पहले हम ये स्विच भी सारे निकालने तो पड़ेंगे, क्योंकि आप जान रहे हैं जिस तरह से ये जंग में थे पूरे ख़त्म है, तो पूरे स्विच तो चेंज करने ही पड़ेंगे ये अपने को, वरना मैं कभी भी पूरे स्विच चेंज करने के प्रोसेस में नहीं रहता हूँ। तो ये पहले मैं पूरे स्विच निकाल के एक बार फिर से इसको धोता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने इस पीसीबी को एकदम क्लीन कर लिया है, और इसके जंपर्स जो हैं जो जंग में तो हैं लेकिन अभी चलने वाले लग रहे हैं, लेकिन बाकी तो हमें टेस्टिंग में पता चलेगा काम देगा कि नहीं। हाँ ये एक पीएफ का एक लेग उखड़ा हुआ है, इसको हम सोल्डरिंग कर लेंगे। और ये पैनल आप देख सकते हैं, तो कंट्रोल पैनल आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ और सिर्फ एक आईसी इसमें लगी रहने दी है, बाकी इसके सब पार्ट्स आईसी और वायर के अलावा सब पार्ट्स मैंने निकाल दिए हैं। कारण भाई जंपर्स और कैपेसिटर्स और ये जो रेजिस्टेंस थी इनकी तो लेग सड़ गई थी, स्विच जंग से पूरे खराब हो चुके थे। डिस्प्ले आपको दिखा रहा हूँ, डिस्प्ले में भी इसकी 2 लेग ये सड़ चुकी थी, ये है ही नहीं, देखिए ये 2 लेग इसकी सड़ चुकी थी। और इसमें ये कैपेसिटर इसकी भी लेग टूट गई है। बच्ची ये एलईडीज ये सही थी, लेकिन अब इनमें कुछ खराब भी हो सकती हैं। तो चलिए एलईडी में यही वाली मेरे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं रहती हैं ये चीज़ें, क्योंकि मैं रिपेयर कर देता हूँ सामने वाले की चीज़ें। तो आपको क्या करना है, एलईडी टेस्टिंग बता दे रहा हूँ। एलईडी और स्विच हम लगा लेंगे। और एक चीज़ और, इसमें देखिए ध्यान से देखेंगे तो आपको हर एक चीज़ की वैल्यू लिखी नज़र आएगी। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ, ये 47K, इस रेजिस्टेंस के नीचे 47K, 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 और ये भी 47K। और इस रेजिस्टेंस के नीचे में देख रहा होगा आपको 10K, बीच की 2 1K, पीएफ ये जंपर J1 लिखा है,
और जैसे पीएफ के बारे में बताऊं तो यहाँ 102 की पीएफ लगेगी, यहाँ 102 की लगेगी, यहाँ 16 वोल्ट 100 यूएफ का कैपेसिटर लगेगा। सबके सिंबल्स और वैल्यू उनकी दी गई है, कहाँ क्या लगेगा तो वो आप देख लेना है। अब रही बात एलईडीज, तो एलईडीज की मैं टेस्टिंग बता देता हूँ। स्विच तो नहीं डालनी है और स्विच की सबको टेस्टिंग भी पता है। जैसे ये एलईडी, इसकी तो लैगी एक नहीं है, तो ये तो ख़त्म है। ये दूसरी एलईडी लेता हूँ मैं। मल्टीमीटर को मैं अपने मल्टीमीटर में, आपका मीटर आप देख लीजिए कैसे वर्क करता है। मेरे मल्टीमीटर में मैं इसको 200 की रेंज में रखूँगा, और जहाँ ये स्विच का ये कट दिया रहता है, एक हिस्सा कटा रहता है थोड़ा सा, उसमें मैं माइनस लगाऊंगा। ये देखिए मैंने माइनस कनेक्ट कर दिया है, और एक में मैं प्लस लगाऊंगा। ये एलईडी बल्ब जल रहा है, मतलब ये सही है, मैं इसी बल्ब को लगाऊंगा। ये कट की तरफ माइनस, ये प्लस, ये भी जल रहा है मेरा, तो ये भी सही है। ये कट की तरफ मेरा माइनस का प्रोब, और इधर मेरा ये प्लस। ये मेरा बल्ब खराब है, ये आप देख रहे हैं, ये मेरा बल्ब खराब है। तो देखिए इस पैनल में खराबी बल्ब की भी हो सकती थी, और क्योंकि पीसीबी में कोई छेड़खानी नहीं है, जो छेड़खानी थी इसमें थी कंट्रोल पैनल में, तो खराबी बल्ब की भी हो सकती थी, कुछ भी हो सकती थी। फिलहाल बल्ब हमें एक खराब मिला है। हम क्या करेंगे, बाकी सब बल्ब लगा देंगे, उस बल्ब को छोड़ के दोबारा टेस्टिंग लेके हम लगा दे रहे हैं। कुछ बल्ब हम नए जो खराब रहेंगे उनको नए ऐड कर देते हैं, स्विच लगा देते हैं, और डिस्प्ले हम लगा दे रहे हैं। इतना वीडियो करके, और जितने जहां जहां वैल्यू की रेजिस्टेंस लगी थी सब हम लगा लेते हैं वैसे कि वैसे। उसके बाद हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स क्या लगता है आपको, काम करेगी? चलिए देखते हैं, हम भी देखते हैं। तो देखिए हमने सभी इसके कंपोनेंट्स बदल दिए हैं, सभी काम प्रॉपर कर दिया है ना। ये आप पीछे से भी पीसीबी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस पैनल की खास बात है, यही पैनल में जो आईसी लगी रहती है वो आपका फिलिप्स इंडक्शन में भी रहता है, जिसका नंबर है SH69P24M। ये इसका नंबर है। सेम आईसी आपको फिलिप्स के इंडक्शन में मिल जाएगी। और फिलिप्स का इंडक्शन का जो कंट्रोल पैनल है अगर आपके पास है तो वो इसमें इस पीसीबी में प्रॉपर वर्क करेगा। ठीक है, वर्क करेगा, डिजाइन अलग है। तो ये एक बात हो गई है। दूसरी बात, ये 4 वायर है, इस पैनल में 4 वायर है, जबकि अदर जो पीसीबी आप देखते हैं उनमें 5 वायर रहते हैं। 5 वायर कौन कौन से? ग्राउंड, दूसरा आपका 5 वोल्ट, तीसरा SDL मतलब डेटा, चौथा SCL सीरियल प्रिंट, और इसके बाद एक वायर आपका 5वां जो रहता है वो स्टैंड बाई रहता है। तो इस पीसीबी में आपको स्टैंड बाई वायर देखने को नहीं मिलता है। स्टैंड बाई वायर इसमें नहीं रहता है। जिन पीसीबीओं में स्टैंड बाई वायर रहता है तो उन पीसीबी का मैंने एक ही सिंपल फंडा आपको बता रखा है। जैसे आप सप्लाई देंगे, एक बार बीप साउंड आएगा और एक बार आपका फैन चलेगा, मतलब आपका वो पीसीबी ओके है। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है, SCL SDA 5 वोल्ट ग्राउंड ये सब मिल के और 1K 10K की रेजिस्टेंस लग के और 47K के रेजिस्टेंस के थ्रू ये सब जो इस आईसी में जब तक पहुंचेंगे नहीं तब तक आपका स्टैंड बाई नहीं बनता है। इसमें इंटरनली इस आईसी में फिर स्टैंड बाई बनता है। तो ये इस आईसी का कंसेप्ट है। तो आप ऐसे में मदरबोर्ड अब खराब है कि सही है नहीं पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं अब इसमें स्टैंड बाई। सबसे पहले तो अपना स्टैंड बाई बन रहा है कि नहीं, बीप साउंड इसमें आता है कि नहीं आता है, फैन अपना चलता है कि नहीं चलता है। एक बार अगर वो उतना सही है तो उसके बाद का आगे का कंसेप्ट हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स दोनों पीसीबीओ का हम एक बार आपको क्लोजअप व्यू दे देते हैं। आप देख सकते हैं इसमें हमने जम्पर्स वगैरह कुछ चेंज नहीं किया है। हाँ, ये पीएफ का सोल्डरिंग एक साइड से छूटा हुआ था, इसको हमने रीसोल्डरिंग किया है। बाकी सब कुछ चेंज नहीं किया है, कोई छेड़खानी इसमें नहीं की है। इस पीसीबी को आप देख सकते हैं हमने जो जो चीज़ें इसमें लगी थी सब वापस से नए लगा दिए हैं। एलईडी बल्ब वही हैं पहले वाले, जिनको हमने टेस्टिंग करके लगा दिया है। जो खराब थे एक आध उनको चेंज कर दिया है। ये पीछे से आप इस कंट्रोल पैनल की स्थिति आप देख सकते हैं। जैसा कि आप देखे थे पूरा ये पानी में भीग के पूरा खराब था। ये आउटर कबाड़ से हमने उठाया तो वहां से भी खराब था।
तो चलिए अब हम सबसे पहले आपको ये दिखा देते हैं जो हम बताए। ये हमने फैन कनेक्ट करा दिया है, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम सप्लाई देते हैं। ये हमने सप्लाई दे दी है, हल्का सा फैन घूमने को नज़र आया होगा आपको। ये हमने सप्लाई दे दी है, ना बीप साउंड आया है ना ये। अब देखिए ये सॉकेट जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे तो हमारा बीप साउंड और फैन घूमना चाहिए एक बार के लिए, मतलब हमारा स्टैंड बाई का सर्किट तो इसमें ओके हो जाता है उतने में। तो चलिए मैं सॉकेट कनेक्ट करता हूं। आप देखिए सॉकेट कनेक्ट किया, स्टैंड बाई एक बार का अपना फैन चला, स्टैंड ये बीप साउंड आया, मतलब पीसीबी अपना ओके है। चलिए अब हम स्टैंड बाई, देखिए स्टैंड बाई की इसमें लाइट भी नहीं आई है। चलिए कोई बात नहीं, ऑन नहीं हो रहा है, क्या किया जाए। चलिए पिक्चर हम नज़दीक ले लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टैंड बाई हमारा नहीं बना है इसमें। अब क्यों नहीं बना है वो देखना है। मैं सप्लाई हटा दे रहा हूं एक बार। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको स्टैंड बाई इसका रिलीज कराना है। ये लाइट इसकी जलानी है, जो पावर ऑन का स्विच ये वाला है, तो ये वाली लाइट आपको जलानी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस स्विच को ही ट्रेस करते हुए चलना है अपने को रिवर्स में। स्टैंड बाई रिलीज हो रहा है अपना, आपने देखा। तो अब इस स्विच को हम रिवर्स चलेंगे। चलिए मीटर को मैंने कंटिन्यूटी मोड में रख लिया है, आप ध्यान से देखते रहिए। ये पावर ऑन स्विच है, इसमें ये दो लेगें एक रहती हैं आपको पता है, और स्विच की ये दो लेग एक रहती हैं। तो इनमें से कोई एक लेग में प्रिंट आ रहा होगा। चलिए ये वाली लेग में आया है ये प्रिंट, तो इस प्रिंट आप चलिए रिवर्स में। तो एक प्रोब मैंने यहां कनेक्ट कर लिया है। यहां तो देखिए कोई कंटिन्यूटी आपको देखने को नहीं मिल रही है। ये ट्रैक यहां से यहां आया है, कोई कंटिन्यूटी आपको नजर नहीं आ रही है। चलिए ओके, हम क्या करते हैं, इसको हम कोई जम्पर वायर से शॉर्ट करते हैं। चलिए ट्रैक का प्रॉब्लम है, क्योंकि पीसीबी जरूरी नहीं है आपके पास इतनी भयंकर प्रॉब्लम आए, क्योंकि ये तो आप पीसीबी का हाल देख ही रहे हैं। तो ये ट्रैक आया था अपना यहां मैं सोल्डरिंग मार देता हूं। एक एक चीज का इलाज बताऊंगा मैं आपको, देखते रहिए। अभी मैं इसको सोल्डरिंग हुआ नहीं, चलिए देखिए ये स्विच हमने, ये वायर हमने जंपर कर दिया है। चलिए ये हमने लगाया, ये सॉकेट हम लगा दे रहे हैं। स्टैंड बाई रिलीज हुआ, डिस्प्ले आई, ये हमारा काम कर गया है। पावर ऑन काम कर गया है, आप देख रहे हैं। ये देखिए फंक्शन भी काम कर गया है, लेकिन कोई एलईडी अब इसमें जलती हुई नजर नहीं आ रही है। डिस्प्ले भी आधी कटी हुई आपको नजर आ रही होगी। E0 की जगह C0 लिखा है ये, ठीक है। पहली प्रॉब्लम आपको समझ में आई। चलिए अब दूसरी बात, दूसरा काम करते हैं हम। पहला काम हो गया, स्विच काम करने लगा। चलिए अगर ये अभी भी काम नहीं करता, आपको दूसरा वाला ट्रैक ट्रेस करना है। देखिए इसका दूसरा ट्रैक जो है ये इस पॉइंट में है। यहां से आप चलेंगे लाइन टू लाइन, इस रेजिस्टेंस से होते हुए यहां आ गया है ये देखिए। मीटर को कंटिन्यूटी में रखा हूं, यहां से चला ये और इस रेजिस्टेंस में बता रहा है। देखिए यहां से ये 47K का रेजिस्टेंस एक लगेगा बीच में, ये 47 का होना चाहिए। हाँ 47 का रेजिस्टेंस लगा है बीच में, और यहाँ से ये आपका फिर जिस भी आईसी की जिस पिन में जाए वो K1 K2 K3 हो जाते हैं ये। तो ये आपको पता चल गया, पावर ऑन करा दिया आप। ओके, अब पावर ऑन की हम लाइट इसका जलाते हैं। चलिए तो लाइन को ट्रेस कीजिए आप। पावर ऑन की लाइन हम ट्रेस करेंगे। ये बत्ती है, पावर ऑन की नहीं जली है। ओके, यहां से ये ट्रैक देखिए, ये इस बत्ती में आके और यहीं पे ये फिनिश हो जा रहा है। ये यहां से यहां तक का ट्रैक, ओके ये फिनिश हो जा रहा है, ये क्लियर है। यहां से अब पहले इस ट्रैक को पकड़ लीजिए, यहां से ये गया, आप देखिए कहाँ जा रहा है, यहाँ गया, यहाँ आ गया,
यहाँ आ रहा है क्या? देखिए नहीं आ रहा है, यहाँ ये ट्रैक नहीं आ रहा है। ठीक है, सेकंड ट्रैक देखिए, इस बत्ती का यहाँ से ये गया, ये सीधा यहाँ, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। ये ट्रैक यहाँ से आया, यहाँ गया, यहाँ आया, ये सेकंड लाइन हो गई, यहीं पे आ रही है। ठीक है, ये आ रहा है ट्रैक, यहाँ आ रहा है देखिए। और ये वाला जो ट्रैक है जो कि आपका यहाँ से चल के यहाँ आना चाहिए था, तो यहाँ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। एक वायर हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ एक जम्पर देते हैं। चलिए एक वायर ले लेते हैं हम, यहाँ से यहाँ हमने जोड़ दिया है। अभी आप देखिए, ये वायर इस बत्ती का हमने यहाँ जोड़ दिया है, और यहाँ तक ये ट्रैक नहीं आ रहा था, यही ट्रैक अगली बत्ती में भी जा रहा है। मतलब ये अब जो जलेंगी तो दोनों बत्तियां अपनी साथ में जलेंगी। चलिए देखते हैं, अगर दूसरी बत्ती का भी दूसरा ट्रैक ओके रहा तो ये चारों बत्ती अपनी जलने लग गई हैं। देख रहे हैं आप, ये हमने स्टैंड बाई रिलीज कराया, देखिए ब्लिंक करना चालू हो गई, अभी स्टैंड बाई में चला गया है। ये हमने रिलीज कराया, लेकिन डिस्प्ले में आप देखिए यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है ट्रैक की। ठीक है, अभी हम फंक्शन दबा के देख लेते हैं। ये फंक्शन काम कर रहा है, ये वाला फंक्शन काम नहीं किया है। टेम्परेचर कट के आ रहा है, जो भी दिखा रहा है E0 की जगह ये फिर C0 ही दिखा रहा है। कुल मिला के आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको हर एक लाइन इसमें ट्रेस करनी है जो जो समस्या पैदा कर रही है। तो आप जब रिपेयर करके देंगे तो कुछ इस प्रकार से तो नहीं देंगे जैसा हम जंपर मार मार के दे रहे हैं। कितना ही वायर लटका दोगे, ये तो एकदम खत्म पीसीबी है। मानता हूं आपके पास इतनी डेड पीसीबी नहीं आएगी, क्यों, लेकिन काम फंसा हो सकता है, कहीं से भी ट्रैक डाउन हो सकता है। तो हमने आपको बताया पावर ऑन नहीं हो रहा है, पावर ऑन के ट्रैक पे जाइए, रिवर्स में चलिए, आईसी तक पहुंचिए। आप कहां जा रहा है वो ट्रैक, बीच में क्या कंपोनेंट्स पड़ रहा है। इस पीसीबी में स्टैंड बाई का फंक्शन हमने आपको बता दिया है। ऐसे पीसीबी चेक नहीं होती, लोग स्टैंड बाई का यहाँ से रेजिस्टेंस या कुछ ओपन हो जाता है, लोग उस पीसीबी को छेड़ के उस पीसीबी का मदरबोर्ड का नुकसान कर डालते हैं। हमने आपको बताया यहाँ स्टैंड बाई की लाइट नहीं है, जब तक ये कनेक्टर कनेक्ट नहीं होगा आपका ना बीप साउंड आएगा ना फैन चलेगा। ये बातें क्लियर हो गई हैं। तो अब इस हिसाब से अब हम क्या करेंगे, ये सब ट्रैक ऐसे तार तो नहीं जोड़ेंगे, तो अब हम क्या करते हैं, सब ट्रिक ये जो ट्रैक्स हैं इनको हम छिलाई करके और पूरे में जैसे हम आपको थोड़ा सा करके बता देते हैं, फिर हम फुर्सत से इसको करेंगे। ये हम स्क्रैच किए इस ट्रैक को यहाँ से, ठीक है, पूरा ट्रैक हम ब्लेड की सहायता से स्क्रैच कर लेंगे और पूरे में फिर बाद में हम इस प्रकार से ट्रैक वाइज सोल्डरिंग भर देंगे। इस हिसाब से सब में सोल्डरिंग लगा देंगे पूरे ट्रैक में, ठीक है। इस हिसाब से हम प्रॉपर स्क्रैच करके और पूरा ट्रैक जो है सोल्डरिंग से बना देंगे। तो जब बना देंगे हम एक बार आपको फिर से दिखाते हैं इस पीसीबी को क्या कंडीशन रहा लास्ट में। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने ये पीसीबी तैयार कर ली है। हमने इसमें कुछ जंपर्स इधर से अपना होल पास करके और इधर से डायरेक्ट लगा दिए हैं, कुछ हमने ट्रैक्स बना दिए हैं, आप देख रहे हैं। अब देखिए हम इसको ऑन करके आपको दिखाते हैं। चलिए, हमने सप्लाई लगाई है और देखिए हम ऑन कर रहे हैं। सभी लाइट्स आप ध्यान दीजिएगा, सभी लाइट्स इसकी जल रही हैं। स्टैंड बाई लाइट ब्लिंक कर रही है, डिस्प्ले में लाइन आने लग गई हैं। अभी हम स्टैंड बाई रिलीज कराते हैं। ये देखिए E1 एरर आ गया है। बर्तन हम इस पे रखते हैं, तो देखिए पानी हमारा गर्म हो रहा है।
फ्रेंड्स पीसीबी वही है, कोई इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, वही पीसीबी है। कुछ ट्रैक्स आप देख सकते हैं कि हमने ये वायर लगा के डायरेक्ट कर लिए हैं, ताकि हम जैसे ही वक्त मिलेगा हम इसकी तरह ये ट्रैक्स बना लेंगे। जैसे ये ट्रैक आप देख रहे हैं ये हमने बनाए हैं, ऐसे ही ट्रैक्स बाकी सब ट्रैक्स हम बना लेंगे। तो कैसा लगा हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आपको हमने बताया इसको कैसे आपको ठीक करना है। आपको लाइन सबसे पहले आपका स्टैंड बाई इसमें रिलीज होना चाहिए। जैसे ही आप ये सॉकेट आप इसमें लगाते हैं तो आपका स्टैंड बाई रिलीज होना चाहिए। स्टैंड बाई रिलीज होने का मतलब आपका बीप साउंड आना चाहिए, फैन एक बार चलना चाहिए, तो मदरबोर्ड आपका कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद आप ये पीसीबी में वर्क करेंगे। पीसीबी में हमने आपको बताया पूरा अच्छे से क्लीन करना है। और ये तो कबाड़ की पीसीबी थी, इतने ट्रैक्स डैमेज हैं, पूरे के पूरे ही ट्रैक डैमेज है, मान के चलिए आप लगभग डैमेज हैं। तो आपके पास तो इतना बेकार स्थिति में नहीं आएगा, क्योंकि हम तो ये वीडियो बनाने के लिए कबाड़ से उठा के लाए हैं, पानी में पड़ा था, धूप में पड़ा था, हम तो ये कबाड़ से उठा के लाए हैं। तो उसके बाद होता ही है स्टैंड बाई आपका रिलीज हो जाता है। जैसे ये स्टैंड बाई यहाँ से दबाने से रिलीज हो रहा है, नहीं हो रहा है तो आपको स्टैंड बाई की ये जो रेजिस्टेंस वगैरह है यहाँ पे ये चेक करना है। इस आईसी की नेक्स्ट वीडियो में हम डेटा शीट आपको बताएंगे। इसके अलावा आप जो हैं ट्रैक्स हम आपको बताए कि ट्रैक्स को कैसे आपको फाइंड आउट करना है। मान लो स्टैंड बाई बटन काम नहीं कर रहा, बटन आपने चेंज कर दिया, उस कंडीशन में आपको ऐसा नहीं है डायरेक्ट आईसी उखाड़ लेना, बटन के ट्रैक से आप चलना है, ट्रैक देखना है। पानी जाके ट्रैक भी सड़ सकता है, आईसी के नीचे से भी सड़ सकता है अगर नीचे की साइड से जा रहा है तो। ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।